बर्थडे मेकअप लुक। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने ये बर्थडे का मेकअप किया हुआ है। ये मेरी एक क्लाइंट है, इनका मैंने मेकअप किया हुआ है बर्थडे का। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन्होंने मेरे सैलून में ड्रेसअप नहीं किया था, ड्रेसअप इन्होंने घर जाके किया था। इन्होंने कहा कि भाभी आप मेरा मेकअप कर दो, मैं ड्रेसअप घर जाके ही कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने CTM करके क्लिनजिंग वगैरह करके अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया था इनके फेस पे। बट ये ना लगती हैं थोड़ी सी कम एज की है, बट एज इनकी 20 अबव है। तो होता है ना कभी कभार ऐसा कि जो बंदा कम लगता है बट उनकी एज ठीक ठाक होती है। स्टार्ट करते हैं हम मॉइस्चराइज़र से। मैंने क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ किया इनके फेस पे, क्योंकि इनकी फेस स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई है। ड्राई पे मैं अक्सर क्रीम बेस यूज़ करती हूँ ताकि जो मेकअप है बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग लगे, फ्लॉलेस लगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो इनका हल्का सा बहुत ही माइल्ड सा कलर करेक्शन किया था, बहुत ही हल्का, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इनकी फेस पे कोई पिगमेंटेशन वगैरह थी नहीं, बहुत हल्की हल्की थी। तो मैंने उसको ना स्विस ब्यूटी के कंसीलर से ही हाइड कर दिया था, हल्का हल्का इनका टच देके, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का डैप करके। ठीक है, तो सिंपल सा ये रूल है आपको, अगर आपके भी है डार्क सर्कल, ब्लैक स्पॉट वगैरह हैं, तो आप अपने इस स्किन से 2 टोन डार्कर शेड का कंसीलर ले सकते हैं, मतलब 2 शेड डार्क कंसीलर यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशन ये इनकी स्किन टोन का है। देन उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा ग्लोई बेस चाहिए, तो मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर भी यूज़ किया है। देन स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस भी यूज़ किया है। इसमें देखो मॉइस्चराइजर, प्राइमर और हाइलाइटर के पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत अच्छा फेस पे शाइन आती है। तो मुझे ऐसे स्किन पे वर्क करना होता है, तो मैं ऐसे ही तीनों चीज़ को मिक्स करते डुई बेस बनाती हूँ। तो आप भी ऐसा सिंपल सा जो है रूल कर सकते हैं। आपको भी अगर मेकअप में बहुत अच्छा शाइन चाहिए तो ये आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा फेस पे इफ़ेक्ट ना, बहुत शाइनी शाइनी सा फेस लगेगा आपको, ड्यूई बेस बनेगा। तो मैंने उनके ऑल ओवर फेस पे जो है पूरा लगा लिया था। इनका एक यही कंसर्न था कि इनका जो ड्रेसअप है, इन्होंने घर जाके अपना गाउन पहनना था, जो मैंने आपको इंट्रो में दिखाया हुआ है। क्योंकि ये यहाँ पे लाई नहीं थी, बारिश का दिन था, इन्होंने कहा भाभी मेरा गाउन ख़राब हो जाएगा, तो आप मेकअप मेरा कर दीजिए, बट मैं गाउन जो है घर जाके ही पहनूँगी। मैंने इनका जो है कस्टमर की जो भी डिमांड्स होती है को हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि बारिश में जो था ना गाउन थोड़ा ख़राब भी हो जाता, क्योंकि गाउन तो लेंथ भी उसकी अच्छी खासी होती है और रोडों पे पानी वगैरह भी भर जाता है। तो मैंने बहुत हल्के हाथ से इनको ब्लेंड किया था। ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, ये नहीं कि सीधा आपने ब्यूटी ब्लेंडर लिया और ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया। ये ड्राई नहीं है, ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है। तो मैंने इसको अच्छे से इनके फेस पे, पूरे फेस पे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है मैंने, और कोई ब्रश वगैरह से यूज़ नहीं किया है, खाली ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया हुआ है अच्छे से। इसके बाद मैंने O2O का लिक्विड ब्लशर यूज़ किया है। लिक्विड ब्लशर से ना बहुत अच्छा एक जो है नेचुरल फिनिश आती है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब फेस पे। देखो ऐसा होता है कभी कभार कि हमें पाउडर ब्लशर लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है, तो हम पाउडर ब्लशर का यूज़ करते हैं, और हमें अगर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए ही मेकअप चाहिए है तो हम लिक्विड ही करते हैं। तो मेरे को इनको ज़्यादा देर का इनका था नहीं, इन्होंने कहा कि भाई मुझे ज़्यादा देर नहीं है, तो आप मुझे ना ऐसा कर दीजिए कि बहुत अच्छा लगे। उसके बाद ना मैं जो है लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी। सबसे पहले जो टिप यूज़ की मैंने, कि जो अंडर आइज़ पे लाइन्स आ जाती है ना, उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया हुआ है अच्छे से। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद अगर आप पाउडर लॉकिंग करती हो ना, तो आपका जो अंडर आइज़ है वो क्रैक नहीं होता है। अगर माउथ एरिया है, अंडर आइज एरिया है, तो इसको आप पहले ब्लेंड कर लो, क्योंकि हो जाता है 5-10-15 मिनट फाउंडेशन के बाद कंटूर हो गया, ये आपका ब्लशर हो गया, इनको करने में ना क्रीजेस आ जाती हैं, तो आप क्रीजेस को रिमूव करके उसके बाद आप यूज़ करेंगे ना, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। देन उसके बाद जो है मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आता है आई मेकअप की बारी। आई मेकअप में मैंने ब्राउन शेड लिया हुआ है, क्योंकि इनका ड्रेसअप जो है ब्राउन है, तो मैंने सिंगल शेड ब्राउन शेड लिया है, उसी को पूरे आइज़ पे जो है लगा दिया है। देन उसके बाद सेम शेड ही मैंने दोनों उस पे लिया है। मैंने सबसे पहले मिड में लगाया, फिर उसको अच्छे से हल्के हाथ से ब्लेंड कर लिया है ऊपर तक, ताकि जो हमारा आई शेडो हो वो जो है फैले नहीं। तो अच्छे से आपको भी इस चीज़ का यूज़ करना है, तो आपका जो आई मेकअप है वो ख़राब नहीं होगा। तो आई मेकअप के रूल्स होते हैं थोड़े बहुत, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आएंगी। ठीक है, आई मेकअप हो गया, आपका मेकअप हो गया, सारी चीज़ें ऑल ओवर सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो मैंने सेम एक ही शेड पिक किया है, ये नहीं कि डबल शेड ट्रिपल शेड को यूज़ किया हो।
उसके बाद स्विस ब्यूटी का मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा विंग मैंने निकाला था, ज़्यादा तो नहीं निकाला था, हल्का सा विंग लाइनर मैंने निकाला था इनका। इनकी आइज़ जो है ना बहुत अच्छी थी, छोटी आइज़ है, आइज़ भी छोटी है, इनका फेस कट भी तो छोटा ही है, बट एज भी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको ना बहुत हल्का हल्का लाइनर दिया था। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा लाइनर निकाल दिया हो, विंग बहुत ज़्यादा मोटा निकाल दिया हो, नहीं, बहुत सॉफ्ट सा लुक दिया था, बहुत ही नेचुरल फिनिश के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने जो है मैंने ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लाइनर जितना पतला होगा ना, मतलब फिनिशिंग के साथ होगा जितना, उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें लेसेस वगैरह तो लगाने नहीं है, और इसलिए मैंने जो है खाली लाइनर लगाया था, बहुत अच्छा लुक आ रहा था। तो उसके बाद मैंने ना एक गोल्डन शेड उठाया, सिमर शेड है, ये प्रेस शेड है, बहुत हल्के हाथ से मैंने ना इसको लगाया था। अगर ये मैंने बाद में लगाया, बट आप ना इसको लाइनर से पहले लगाइए, क्योंकि फिर ना लाइनर में फिनिशिंग नहीं रहती वो। तो अगर आपको ग्लिटर हो गया, शिमर हो गया, पिगमेंट हो गया, कुछ भी लगाना है तो आप पहले लगाइए। देन उसके बाद मैंने हल्का हल्का होजू का हाइलाइटर लगाया, ताकि हमारी स्किन जो है बहुत अच्छी शाइन करे। नाइट पार्टी है इनकी, तो बहुत अच्छा शाइन करे। हल्का हल्का मैंने पूरे जो भी हमारे हाईलाइट पॉइंट होते हैं वहाँ मैंने लगा दिया था, फिंगर टिप से ही लगाया था। देन उसके बाद ना मैं कॉम्पैक्ट से थोड़ा सेट करूँगी इसको। ये जो आपका जो मेन होता है मेकअप में, कॉम्पैक्ट का रोल बहुत अच्छा होता है, जिससे कि आपकी नेचुरल फिनिशिंग आती है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, अच्छे से मैंने लेके पूरे फेस पे इसको डैब डैब करके ब्रश से लगा दिया था। ये मेरा मे बी शायद उसका है, फेसिस कनाडा का है, फेसिस कनाडा का है। तो ये मैंने यूज़ किया पूरे फेस पे। ठीक है, ये सारे हमारे कंप्लीट होने के बाद मैंने मार्स के लिप लाइनर यूज़ किए। ये मार्स का है लिप लाइनर में। अगर आपको अफोर्डेबल में जाना है तो मार्स के अलावा स्विस ब्यूटी सिल्स वगैरह को छोड़ के, सबको छोड़ के आप जो है मार्स में जा सकते हैं। बहुत अच्छा लिप लाइनर है। ठीक है, बहुत क्रीमी है, टेक्सचर है, आपको ना ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही स्वयं में बहुत अच्छे से लग जाता है। उसके बाद मैंने इनका लिपस्टिक लगाया था 2-3 शेड मिक्स करके। देन उसके बाद मैंने ग्लॉस लगाया था, बट ग्लॉस लगाने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे ग्लॉस पसंद नहीं है, तो मैंने उनका टिश्यू पेपर में ग्लॉस रिमूव किया अच्छे से। देखो दोनों साइड से मैंने उनका ना रिमूव कर दिया है, ताकि जो ग्लॉस है वो सारा निकल जाए। फिर उसके बाद मैंने लिपस्टिक दोबारा यूज़ करी है, ताकि जो ग्लॉस है हमारी लिपस्टिक का स्टे है वो कम हो जाता है। फिर मैंने उसको मैट फिनिश दिया, क्योंकि लिपस्टिक से जो अगर वो निकल गया है तो फिर वहाँ पे जगह खाली हो जाती है। फिर उसके बाद मैं वही जो सेम शेड पहले लगाया था वही शेड मैंने इनको लगाया। देन उसके बाद मैंने रैने का काजल यूज़ किया है। ये रैने का जो काजल है बहुत अच्छा है, 24 आवर तक ये लॉन्ग लास्टिंग करता है। रैने मिडनाइट करके इसका नेम आता है, बहुत अच्छा काजल है, ये आप ले सकते हैं। क्योंकि देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना, हम लेते हैं, जैसे जो रिंग वाले होते हैं ना काजल, वो बहुत जल्दी उनकी रिंग ख़राब हो जाती है या वो टूट जाते हैं। बट जो शार्प करने वाले होते हैं पेंसिल टाइप के, ये ख़राब नहीं होते हैं जल्दी। ठीक है, तो ये दिस इज़ फाइनल लुक, और फाइनल लुक मैंने आपको पहले भी दिखाया है, तो फाइनल लुक है। अगर चैनल अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर